क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे रानी पसंद है? रानी? हाँ। नहीं। और बच्चों को? वो तो बहुत छोटे हैं। छोटे? किस लिए? रानी को मारने के लिए। हाँ? क्यों? वो क्या क्वीन ऑफ शीबा थी कि मैं झांक के देखूं? और मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों के घरों में जाके झांकती फिरती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि जब आप वहां से गुजर रही थी तो क्या आपने रानी के गार्डन में किसी को आते जाते देखा? सच बात तो ये है कांस्टेबल कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। लेकिन मैंने आपको कहा ना, वही बच्चे वो खेल रहे थे। बहुत डेंजरस गेम है, कंप्लीटली इलीगल। पब्लिक स्पेसेस में तो खेलना ही नहीं चाहिए, किसी की चोट लग सकती है। मुझे भी लगी थी। जरूर मैम जरूर, लेकिन आप कह रही थी कि आप और रानी एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? वो आपकी रानी के लिए कोई नई बात नहीं है। सबके साथ झगड़े थे उसके, मेरे साथ भी झगड़ा हुआ। अरे मेरा पूरा एंटीक फर्नीचर किसी खरीदार को दिखाने बहाने लेके चली गई। क्या किया उसने क्या पता। मुझे 1000 रुपए थमा दिए और बाकी सारे पैसे खुद रख लिए। देने से साफ मुकर गई वो। उस समय मैं उसका खून करना चाहती थी, पर अब आई डोंट केयर एनी मोर। ये बहुत पुरानी बात है। देखिए, अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो फॉरगेट इट। आपको पता है मेरी उम्र क्या है? सुनने में आया कि आप 75 के ऊपर है, लेकिन आप लगती नहीं है। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। ओके मैम, चलता। थैंक यू वेरी मच। आप कुल्हाड़ी के साथ क्या करती है? लकड़ी काटती हूँ और क्या करती हूँ। आप लकड़ी भी काट लेती है? सर्दी में मर ना जाऊं अगर ना काटूं तो। क्या है, पूरे पेड़ नहीं काटती क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल एक कानूनी अपराध है। लेकिन जो लकड़ी पड़ी होती है उसे बटोर के लाती हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ। वैसे कुल्हाड़ी चलाना भी एक कला है। तो एक ऐसे स्लाइस मारी, एक ऐसे मार ली, ज्यादा दम भी नहीं लगता, आसानी से कट जाती है। काश आपकी उम्र तक मैं भी सब कर सकूं। पहले 80 साल तक पहुंचो तो तब। एक आखिरी सवाल, क्या आपने बुचर को वहां देखा था? वहां नहीं देखा था, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, सोच में था, मूडी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि वो अपने बहन की शादी को लेकर चिंतित है। वो उसकी बहन की शादी डमरू के साथ हो रही है। नाइस हैंडसम यंग मैन है, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। वैसे उसकी बहन भी दिखने में अच्छी है लेकिन मटकती बहुत है। उसको डमरू के मूछें अच्छे नहीं लगती। मैंने उसे पूछा, उसे और सब तो अच्छा लगता है ना। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ।
कांस्टेबल, 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 कम अप, ऊपर आइए। किसके बुलाया? Thank you. Good day, Constable. Good day. Oh God. Constable! Constable? Constable! Constable! Inspector! Come up, come up! ऊपर! Yes, sir. अब क्या है? कांस्टेबल, इंस्पेक्टर। चाय पियेंगे? क्या? चाय पियेंगे बिस्किट के साथ। आपने चाय के लिए बुलाया? इतनी दूर से? No, thank you, ma'am. Have a good day. Good day. Oh God. Oh, I'm gonna die. Oh God. Constable. Inspector को constable बुलाइए. Sweet old lady. Never heard of lie. किसने कहा ये? Mrs. Simmons doesn't know a thing. अरे आज तो हिमालय क्लब जाना बनता है। इंस्पेक्टर कीमतलाल, come on, buck up. घंटे भर में अंधेरा हो जाएगा। Come on, buck up. Hurry up, hurry up. लो साहब, गरमा गरम चाय। थैंक यू गौतम। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ? सुनाइए ना कहानी। अभी नहीं गौतम, अभी मुझे हिमालय क्लब जाना है। और वैसे भी मेरे स्कूल का दोस्त दलजीत आ रहा है और इंस्पेक्टर लाल भी वहीं मिलेंगे। इंस्पेक्टर लाल? वो तो बहुत बिजी नहीं होंगे? बात तो तुम्हारी सही है गौतम, लेकिन क्या है ना, बार में दो तरह के लोग आते हैं। नंबर 1, जिन बेचारों के पास बिल्कुल ही काम नहीं होता, और नंबर 2, जो बेचारे काम के बोझ के तले दबे हुए थे। अब देखो ना, हमारे इंस्पेक्टर लाल पहले नंबर 1 कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब नंबर 2 कैटेगरी में आने लगेंगे। लेकिन एक बात, चाहे कुछ भी हो, इंस्पेक्टर लाल हिमालय क्लब जरूर आएंगे। अगर चाहो तो शर्त लगा सकते हो। ना बाबा ना, आपसे शर्त नहीं लगाऊंगा। अब देखो, शायद दलजीत आया होगा।
आओ दलजीत। कैसे मल्होत्रा साहब? दलजीत, ये हमारा फेमस हिमालय क्लब, मसूरी की शान। कम। गुड इवनिंग एसटी साहब। गुड इवनिंग महमूद। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो बेटर, और मुझे लगता है तुम्हारे हाथ के 2 ड्रिंक पी के और ठीक हो जाएगी। यस सर, अभी दी। महमूद, ये मेरे खास दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त दलजीत। हेलो बहुत सर। होनहार पेंटर है। हेलो। हेलो। सर ये रहे आपके ड्रिंक। थैंक यू महमूद। वेलकम सर। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। रस्टी, वो थिरकन मोहतरमा कौन है? थिरकन मोहतरमा? अरे वेयर डू कम अप विद दीस लाइंस? थिरकन। आप ऐसे थिरकना चाहते हो इनके साथ? ये है मिसेस ट्रम्प, इकोनॉमिक्स की टीचर है। जिंदगी बिना पैसे के कैसे बिताई जा सकती है, वही सिखाती है। बड़ा ही अच्छा सिखाती हैं यार। अच्छा, वो जनाब जो उनके साथ डांस कर रहे हैं, वो कौन है? वो है जुगल किशोर, यहाँ का लोकल प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी ब्रोकर जो कहना चाहो। एक्चुअली वो इस होटल को बेचना चाहता है। मिसेस ट्रम्प यहीं रहती है, और वो जो लड़का बैठा है ना, उसका नाम है रोनाल्ड ट्रम्प, मिसेस ट्रम्प का बेटा है। अपनी माँ के साथ ही रहता है। वैसे ये ट्रम्प्स होटल में क्यों रहते हैं? साहब, इन्होंने अपना कॉटेज बेच दिया है इस आशा में कि इनके रिश्तेदार इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लेंगे। और क्या नई खबर है? आजकल खबर तो बस एक ही है एसटी साहब। कल रात इधर ही तो थे इंस्पेक्टर साहब, जब छिमेड़ आया था खबर देने, तब से लगे हुए हैं। आई थिंक क्राइम रोकने के लिए ऐसे ही कुछ इंस्पेक्टर्स की जरूरत है। रोकने? कल रात से इधर से उधर लगे हुए हैं अपने इंस्पेक्टर साहब। देखो, अगर खूनी आजाद घूम रहा तो बहुत तनाव होता है, और केस जल्दी से सॉल्व करने का श्रेय लेना, और उसके ऊपर कहीं दूसरा मर्डर ना हो जाए। एक बात तो पक्की है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे तनाव से भरे लाल साहब जरूर आएंगे। जी हाँ रसी साहब, वो जरूर आएंगे। वो आएंगे आज रात को इधर। आई एम एब्सोल्युटली श्योर। और भले ही वो मुझे अपने नतीजे के बारे में कुछ ना बताए, I mean, परिश्रम के नतीजे के बारे में कुछ ना बताए, लेकिन मैं उन्हें मसूरी के फेमस डबल मर्डर के बारे में जरूर बताऊंगा। अब
केयरफुल रस्टी, अगर इस वक्त तुम अपने डबल मर्डर मिस्ट्री की कहानी को पब्लिश करोगे तो हो सकता है लोग मसूरी को मौत की नगरी समझने लगे। जानते हो, हमारा मसूरी बहुत बड़ा स्कैंडल स्टेशन हुआ करता था। अरे हिल स्टेशन के नाम पे तो लोग शिमला जाया करते थे। यहां तो बहुत ही रंगीले मिजाज के लोग आया करते थे। अरे एक बार क्या हुआ, एक मेले में एक लड़की ने अपने किसेस तक बेचे। अरे हाँ, 1 रुपए में 1 किस, चैरिटी के लिए। फिर हमारे जॉन लैंग साहब, उन्होंने द फेमस हिमालय क्लब बनाया, एक ऐसी अखबार जिसमें मसूरी की सारी मसालेदार खबरें मिलती थी। सर, वो है ना उनकी तस्वीरें, पहाड़ी विल्सन और जॉन लैंग। महमूद। जी सर। मुझे एक पेपर और पेन मिल सकता है क्या? श्योर सर। आपका ये बार बहुत खूबसूरत है, सोच रहा हूँ इसे पेपर पे जरूर उतारूं। थैंक यू। वेलकम सर। चलो से नाइस बिगनिंग। लैंडस्केप से पहले तुम बार को पेंट करना शुरू। कैसे हैं रशी साहब? अरे लाल साहब, आप ही का इंतजार था। अरे ये मेरे दोस्त हैं, दलजीत। हेलो। मेरे स्कूलमेट। अच्छा। और बहुत अच्छा पेंटर भी है। अच्छा, क्या बात है। आइए बैठिए। महमूद। जी सर। प्लीज। जी सर। आओ दलजीत, और प्लीज हमारे ड्रिंक्स भिजवा दीजिएगा टेबल पे। तो क्या ये भी मसूरी बोर्डिंग स्कूल के प्रोडक्ट हैं? जी हाँ, इनफैक्ट मैं और रस्टी क्लासमेट्स थे। कुछ साल के लिए मैं केन्या चला गया, हाल में ही लौटा हूँ। अब यहीं रहने का विचार है। ये पेंटर लोग जहाँ भी जाते हैं उस जगह की शोभा बढ़ा देते हैं। वैसे ये वही दोस्त है ना जिनके साथ आप स्कूल से भाग निकले थे? ये वही है लाल साहब। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बात बदल रहे हैं ताकि मैं आपसे आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ ज्यादा ना पूछूं तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो पूछूं। अरे क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, ये खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे रशी साहब। बस एक बार वो कातिल मेरे हाथ लग जाए, फिर सच कहता हूं उसी शाम को इसी क्लब में सारी कहानी बता दूंगा आपको मैं, गॉड प्रॉमिस। वरना जैसे वो विशन सिंह क्या कहता है, कसम से। तो अब तुम मरकर के साथ भी ड्रिंक करने लगी हो? तो क्या फर्क पड़ता है? पता है कल उसने मुझे कितने प्यार से बुलाई है। अच्छा, और ये जुगल किशोर, इसके साथ जो तुम इतनी देर से डांस कर रही हो, ये भी तो तुमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। क्या एक्सपेक्ट करेगा? मेरी जिंदगी है, मैं खुश रहना चाहती हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओह, सो यू वांट टू बी अ ट्रैम्प? व्हाट? इट्स बेटर यू माइंड योर ओन बिजनेस। समझ में आया? कुछ ना कुछ। कम से कम एक पुलिस जीप तो मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर को। अरे लाल साहब, हमारे मसूरी में जीप का क्या काम? अरे यहाँ ज्यादातर रास्ते तो चलने के।
और फिर सच पूछिए तो यह पैदल चलने का ही तो सबसे बड़ा आकर्षण है। और फिर माल रोड और कुछ और रास्तों के अलावा आपकी जीप कहीं जा नहीं पाएगी। अरे फिक्र क्यों करते हैं, रोड भी बन जाएंगे। अच्छा, दोस्त होने के नाते आपको एक मशवरा दूं। देखिए, रोड बनने में और आपकी जीप आने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार के 5 ईयर प्लानिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्यों? जीप आने से पहले और रोड बनने से पहले आप ये कत्ल का केस जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। वैसे लाल साहब, आप घोड़ा क्यों नहीं चलाते? अरे जब पहली बार आए थे तो कोशिश की थी, अब वो घोड़े सवार वाले रौब के दिन गए। देखिए लाल साहब, अगर आप हमें इस केस के बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक मसूरी के सेंसेशनल मर्डर केस के बारे में बताता हूं। अरे बताइए बताइए रस्सी साहब, शायद जाग जाएंगे हम। तो ठीक है, तैयार हो जाइए मसूरी के सेंसेशनल डबल मर्डर केस के बारे में सुनने को। क्या हुआ था? मामला बड़ा सनसनीखेज था। हाँ।